Hello, dear students. I hope you are doing very hard work for final examinations. तो एज यू नो कि हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. टुडे वी विल डिस्कस यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स. इट इज़ एंड इम्पोर्टेंस के साथ साथ हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लिमिटेशंस और डिफ़िकल्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे. तो ये दोनों ही टॉपिक फंडामेंटल मार्केटिंग में और मार्केटिंग में इम्पोर्टेंट हैं. लेट्स स्टार्ट. यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की उपयोगिता और महत्व. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी के बारे में डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, डिफरेंस ओपिनियन हैं डिफरेंट स्कॉलर के हिसाब से. कुछ स्कॉलर मानते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंसेप्ट की स्टडी वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ मनी है. उनका मेन तर्क इस व्यू के पीछे ये है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज को पहचानना आसान नहीं होता. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो स्टेजेज हैं अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग होती है और कुछ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की इन स्टेजेस से नहीं गुजरते हैं. यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंसेप्ट सभी प्रोडक्ट पे लागू नहीं होता है. देयर आर सो मैनी प्रोडक्ट हैं जो कई सौ सालों से लगातार चल रहे हैं. दूसरी इसलिए उन पे पीएलसी लागू नहीं होती है. दूसरी तरफ कुछ स्कॉलर का विचार ये भी है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टडी करने से मार्केटर को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस में सेल्स का क्या पैटर्न होगा, उस समय किस तरह की मार्केटिंग पॉलिसी स्ट्रेटजी आवश्यकता होगी, अलग अलग स्टेजेस में प्रॉफिट का स्टेज स्तर क्या रहेगा. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टडी करके मार्केटर फ्यूचर के लिए अपनी मार्केटिंग पॉलिसीज़ में स्ट्रेटजीज में चेंज कर सकता है और सक्सेस हो सकता है. सो वी कैन से कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंसेप्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल्स है फोरकास्टिंग के लिए, प्लानिंग के लिए और कंट्रोल करने के लिए इन द हैंड ऑफ मार्केटर. एंड we explain the importance or utility of product life cycle as per the following way. तो जो इम्पोर्टेंस में फर्स्ट पॉइंट हेल्पफुल इन सेल्स फॉरकास्टिंग. अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स की फॉरकास्टिंग करने का में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. क्योंकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टडी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उन स्टेजेस में सेल्स क्या होगी यानी फोरकास्टिंग की जा सकती है. और एक सेल्स फोरकास्टर यदि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की परफेक्ट नॉलेज रखता है, उसको नॉलेज हो जाती है, तो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर सकता है. पता लग सकता है कि सेल्स बढ़ने का क्या कारण होता है और सेल्स को कम होने का क्या कारण होता है. और इस प्रकार से वो कुछ ठोस डिसीजन ले सकता है और ठोस डिसीजन पर पहुंच सकता है. सेकंड, हेल्पफुल एज ए प्रिडिक्टिव टूल. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स एक प्रिडिक्टिव टूल है. इसका मतलब है अंदाज़ा एक्सपेक्टेशन लगाने वाला टूल है. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टडी करके एक मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस में आने वाली प्रॉब्लम की जानकारी उसको मिल जाती है. वो प्रिडिक्शंस कर सकता है कि डिफरेंट स्टेजेस में प्रोडक्ट को या मार्केटर को कौन कौन से कंपटीशंस, कौन कौन सी परेशानियाँ, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी हैं और टाइमली वो इन परेशानियों, इन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए जो ज़रूरी, जो नेसेसरी एक्शन हैं वो ले सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि वो सोचता है कि डिक्लाइनिंग स्टेज में प्रोडक्ट की पैकेजिंग में चेंज करना है, डिज़ाइन में चेंज करना है या टाइम पे नया प्रोडक्ट डेवलप
डेवलपमेंट करना है, तो इस प्रकार के वो नेसेसरी आसानी से वो एक्शन डिसाइड कर सकता है, जिससे कि वो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम को फेस कर सके और उनका सॉल्यूशन भी किया जा सके। तो ये सभी बेनिफिट्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टडी से मिलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हेल्पफुल एज ए प्लानिंग टूल। प्लानिंग टूल्स की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स एक प्लानिंग टूल्स के रूप में भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टडी से मार्केटर को प्लानिंग करने में आसानी होती है, क्योंकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस की स्टडी करने से मार्केटर को पता चलता है कि जो कंपटीटर हैं उनकी मार्केटिंग पॉलिसी और स्ट्रेटेजी क्या है। उनकी मार्केटिंग पॉलिसी स्ट्रेटेजी को माइंड में रखे या उन मार्केटिंग पॉलिसी स्ट्रेटेजी जो कंपटीटर ने बनाई है उनका हमारे प्रोडक्ट पे, हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिफरेंट स्टेज क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और इस इंफॉर्मेशन के आधार पे काउंटर अटैक करने के लिए, compete करने के लिए मार्केटर मैनेजर अपने एंटरप्राइज के लिए भी एक अप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पॉलिसी बना सकते हैं। सो वी कैन से इट इज़ ए हेल्पफुल एज ए प्लानिंग टूल। फोर्थ इज हेल्पफुल एज ए कंट्रोल टूल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल is an effective control tool in the case of मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज। मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज का मीनिंग है कि एक कंपनी जो ने एक से ज़्यादा कई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रखे हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टडी से हमें पता चल जाता है कि प्रोडक्ट जो हमने मार्केट में लॉन्च कर रखे उनके डिफरेंट स्टेजेस में क्या क्या सेल्स होती है, क्योंकि वी नो दैट सभी प्रोडक्ट मार्केट में एक जैसे सक्सेस नहीं होते। कुछ प्रोडक्ट बहुत बढ़िया काम कर रहे होते यानी उनकी सेल्स ज़्यादा होती है, कुछ प्रोडक्ट मीडियम सेल और प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट बिल्कुल कम प्रॉफिट या लॉस में चल रहे होते हैं। तो मार्केटर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टडी का अंदाज़ा लगा सकता है किस प्रोडक्ट को मार्केट से डिक्लाइन करना है, किस प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन चेंज की आवश्यकता है, किस प्रोडक्ट को इसी हालत में इसी प्रेजेंट स्टेज में ही गोइंग ऑन रखना है। तो इन दिस प्रकार वी कैन सी, और इस आधार पर डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट स्टेजेस के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी पॉलिसी अच्छी प्रकार से बना सकता है। सो वी कैन सी इट इज़ वेरी हेल्पफुल टूल इन द हैंड ऑफ मार्केटिंग ऑफ एज ए कंट्रोल टूल। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन फ्रेमिंग मार्केटिंग प्रोग्राम्स। डिफरेंट वी नो दैट कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस होती है। डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट तरह के मार्केटिंग प्रोग्राम पॉलिसी स्ट्रेटेजी की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जांपल वी नो दैट इंट्रोडक्शन स्टेज में एडवर्टाइजिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ग्रोथ स्टेज में ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड की वैल्यू, ब्रांड की बेटर इमेज की आवश्यकता होती है। डिक्लाइन अवस्था में फाइनेंस को ठीक प्रकार से मैनेज करने की आवश्यकता होती है। मैच्योरिटी अवस्था में, डिक्लाइन में आपको प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कंट्रोल करना पड़ता है। तो वी कैन से डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट प्रोग्राम बनाने होते हैं। इस प्रकार से मार्केटिंग प्रोग्राम की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स की स्टडी के पता चल जाता है कौन से स्टेज के लिए कौन सा मार्केटिंग प्रोग्राम हमारा अप्रोप्रिएट रहेगा और कौन सा प्रोग्राम आवश्यक है। ये जानकारी भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टडी से मिल जाती है। हेल्पफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशंस। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टडी प्रोडक्ट के प्राइस निश्चित करने में, डिटरमिन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वी नो दैट कि अलग अलग स्टेज में अलग अलग प्राइस सेट की जाती है। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्टरी स्टेज में आप पेनिट्रेशन या हाई स्कीमिंग पॉलिसी दोनों प्राइस पॉलिसी यूज़ कर सकते हो। यदि प्रोडक्ट स्पेशल क्वालिटी का, स्पेशल टेक्नोलॉजी आपके पास है तो आप स्कीमिंग पॉलिसी यूज़ करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, बट दिस टाइम कंपटीशन भी यहाँ ज़्यादा इंक्रीज होने का चांस रहता है। दूसरी तरफ यदि आप मार्केट में ज़्यादा एंटर होना चाहते हो, कोई क्वालिटी आपकी प्रोडक्ट की बहुत टेक्निकल नहीं है, तो आप लो प्राइस रख के मार्केट शेयर को इंक्रीज़ आप इंडक्शन स्टेज में कर सकते हो। ग्रोथ स्टेज में प्राइस को इंक्रीज़ किया जा सकता है, मैच्योर स्टेज में फिर प्राइस को लो किया जा सकता है। तो इन दिस प्रकार आप PLC की स्टडी करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कौन से स्टेज में प्राइस किस प्रकार की सेट की जा सकती है। सो वी कैन से, जिससे कि आप मार्केट में अच्छी प्रकार से अपना प्रॉफिट अर्न कर सके और शेयर ऑफ मार्केट को इंक्रीज कर सके। सो वी कैन से इट इज़ हेल्पफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशंस।
डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टडी का पता चल जाता है कि प्रोडक्ट की मार्केट में क्या कंडीशंस हैं, क्योंकि वी नो दैट कि कुछ समय के बाद प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना होता है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टडी पता चल जाता है कि प्रोडक्ट को किस समय इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, किस समय उसमें मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, किस समय प्रोडक्ट को एलिमिनेट मार्केट से करना है, कि इट हेल्प द स्टडी द चेंज इज़ नीड। और ये स्टडी इस बात में भी सहायक होती है कि कंज्यूमर की नीड्स क्या है, उसकी आवश्यकताओं में क्या चेंज आ रहा है, उनकी टेस्ट में क्या चेंज आ रहा है, उनके क्या एटीट्यूड में परिवर्तन आ रहा है। ये सभी जानकारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेज की स्टडी करने से पता चलता है। इन सभी चेंजेस को माइंड में रख के मार्केटर एफर्ट्स कर सकता है, अपनी योजनाएं बना सकता है कि मार्केट में कब नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, कब प्रोडक्ट मार्केट लॉन्च करना है और कब पुराने प्रोडक्ट को मार्केट से आउट करना है, बाहर निकालना है। सो वी कैन सी नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने में भी पीएलसी इम्पोर्टेंट प्ले करती है। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स की स्टडी करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट लाइन में डिफरेंट प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट की क्या कंडीशंस है, कि कौन सा प्रोडक्ट हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देगा या दे रहा है, कौन सा प्रॉफिट हमें एवरेज प्रॉफिट देगा, कौन सा प्रोडक्ट हमें लॉस प्रोवाइड कराएगा। तो इन दिस वे कि एक सही प्रकार से मार्केट के लिए प्रोडक्ट ठोस जानकारी के आधार पर ठोस यानी कॉन्क्रीट मार्केटिंग पॉलिसी स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। द प्रोडक्ट विच गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी ट्रेस्ड एंड ए मार्केटर कैन कंसंट्रेट ऑन द मार्केटिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट को प्रॉफिट देने वाला है, जो प्रॉफिट लॉन्ग टाइम तक चलेगा, उस प्रोडक्ट पे मार्केटर ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकता है। सो इन दिस वे वी कैन से कि दीज आर द इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो आता है लिमिटेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सो मैनी पीपल्स, एक्सपर्ट ये कहते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टडी करना कोई फ़ायदे की बात नहीं होती, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि दे आर सो मैनी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सही प्रकार से लागू नहीं होता है। फॉर एग्जांपल ब्रेड है, बटर है, सॉस है, बिस्किट, साइकिल, गोल्ड, सीमेंट, स्टेशनरी आइटम, शूज़, शर्ट एक्सेट्रा प्रोडक्ट है जिन पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कोई इफेक्ट नहीं होता। दिस प्रोडक्ट डू नॉट रिवेल्स द मार्केटिंग बिहेवियर अकॉर्डिंग टू स्टेज, कि ये प्रोडक्ट जो अपना मार्केटिंग में बिहेवियर है इनका कंज्यूमर का या सेल्स का जो पैटर्न है वो पीएलसी की स्टेजेस के हिसाब से चेंज वगैरह नहीं होता है। सो सम एक्सपर्ट कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी बताते हैं। तो इस पीएलसी कंसेप्ट की क्या डिफ़िकल्टीज़, क्या समस्याएं हैं, वी कैन एक्सप्लेन एज पर द फॉलोइंग वे। फर्स्ट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट कन्फर्मिटी। एब्सोल्यूट कन्फर्मिटी इट मीन्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स वास्तव में सभी प्रोडक्ट पे जनरली लागू होती है। जनरली ये माना जाता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सभी प्रोडक्ट पे समान रूप से लागू होती है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। दे आर सो मैनी प्रोडक्ट है, अभी डिस्कस किया कि जिन पर पीएलसी लागू नहीं होती है, जैसे सीमेंट है, गोल्ड है, सिल्वर है, कोल है, स्टील है, कि एक्सेट्रा विच में हैव इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन रेदर देन द पैटर्न फ्लक्चुएशन। इनकी सेल्स में इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से अप एंड डाउन आता है, ना कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से आता है। दूसरा पॉइंट फ्रेंड्स, स्टेज स्पेन ऑफ फ्लक्चुएशंस, कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स की जो लेंथ एंड पैटर्न पर लाइफ साइकिल्स कैन वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स का जो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट में की स्टेजेस जो होती हैं हर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, वो एक दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट होती है। तो ये कहना देयर इज़ नो रीजन्स टू बिलीव दैट, कि कहना कि हर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की हर स्टेजेस से पास होता है, गुजरता है, ये नहीं कहा जा सकता कि हर प्रोडक्ट चारों स्टेज से पास करेगा। कि वी नो दैट कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट ग्रोथ अवस्था में ही स्टार्ट होते हैं। ये कहना कि इंट्रोडक्शन स्टेज के बाद ग्रोथ स्टेज आएगी या ग्रोथ के बाद डिक्लाइन आएगी, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होते हैं
और बहुत जल्दी वो ग्रोथ को भी नहीं आते, डिक्लाइन अवस्था में आ जाते हैं। या कुछ प्रोडक्ट डैट ग्रोथ अवस्था से शुरू होते हैं और वो मैच्योरिटी अवस्था में कई सालों तक चलते रहते हैं। तो स्पैन ऑफ स्टेजेस है, ड्यूरेशन ऑफ स्टेजेस है, ये भी सब प्रोडक्ट में एक जैसी नहीं होती है। सो दिस डिफरेंस इन स्पैन ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बिकम्स ए प्रॉब्लम इन द स्टडी ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो ये भी एक PLC स्टडी करने प्रॉब्लम क्रिएट करता है। थर्ड पॉइंट है डिफिकल्टी इन डिटरमिनिंग द स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स, कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेज को पहचानना भी एक समस्या है। कि अभी हमने डिस्कस किया कि कहना इतना आसान नहीं है, कंफर्म नहीं कर सकते कि एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज आएगा, दूसरे के बाद तीसरा स्टेज आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि एक प्रोडक्ट किसी स्टेज में कितने समय तक रहेगा, उसकी सेल्स का पैटर्न क्या होगा। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चंस हैं जो कन्फर्मिटी के साथ स्टिक आंसर नहीं दिया जा सकता। तो ये भी एक इसकी प्रॉब्लम है। चेंज इन द प्रोडक्ट सेल्स, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स के अनुसार ये माना जाता है कि सेल्स पैटर्न में चेंज आता है। इंट्रोडक्टरी स्टेज में सेल्स कम होती है, ग्रोथ में ज़्यादा होती है, मैच्योर में पीक के बाद आ जाती है, डिक्लाइन में कम हो जाती है। लेकिन ये पैटर्न सब प्रोडक्ट पे लागू नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्ट की जो सेल्स अप एंड डाउन है वो सिर्फ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के स्टेजेस के कारण से नहीं होता। दे आर सो मैनी वेरियस अलग फैक्टर हैं जो सेल्स को अफेक्ट करते हैं और उनकी वजह से भी सेल्स अप एंड डाउन होती है। तो ये भी एक डिफ़िकल्टी है। लॉन्ग एंड प्रोस्पेरियस मैच्योरिटी स्टेज, कि द मैच्योरिटी स्टेज ऑफ मैनी प्रोडक्ट is quite long and the product may be in the market for several hundred years। ये माना जाता है कि जनरली कि मैच्योरिटी स्टेज हर प्रोडक्ट की लॉन्ग या लेंथी होती है। देयर आर सो मैनी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी मैच्योरिटी स्टेज सालों से कई सौ सेवरल हंड्रेड ईयर्स से लगातार चलती आ रही है, वो डिक्लाइन अवस्था में नहीं आए, उन पे डिक्लाइन अवस्था की कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, वो आउटडेटेड नहीं हुए, मार्केट से बाहर नहीं गए, कई सालों से चल रहे हैं, 100 200 400 500 सालों से। दे आर सो मेनी प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल सच प्रोडक्ट सेल्डम मीट टू डिक्लाइन, शायद ही वो कभी डिक्लाइन की अवस्था में गए हों। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, साइकिल, गोल्ड, परफ्यूम, विस्की एक्सेक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी मैच्योरिटी स्टेज चल रही है, वो डिक्लाइन में गई नहीं। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स की ये डिफ़िकल्टीज़ हैं, इनको स्टडी करने में, कंक्लूजन पहुंचने में दिक्कत आती है। तो ये इसकी समस्याएं और डिफ़िकल्टीज है। आई थिंक आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। डे स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और आप इसको रिवाइज़ कीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।